मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अयोध्या के वकील। सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी और जिला जेल से ही ऑनलाइन प्रक्रिया करेगी पुलिस। पुलिस ने दर्ज किया है पूरा मामला और इस मामले में पहला बयान सामने आ गया है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन का बयान दर्ज किया गया है। कृष्ण मोहन की शिकायत पर ही हुई थी एफआईआर। तो देखिए, अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ा और बेहद संवेदनशील मोड़ सामने आ गया है। वकीलों द्वारा आरोपियों की पैरवी न करने के फैसले के बाद सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पेशी का प्लान बदल दिया है। अब आरोपियों को कोर्ट नहीं लाया जाएगा, बल्कि जिला जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन पेशी की प्रक्रिया पूरी होगी। इसी के साथ पुलिस ने जांच में तेजी लाते हुए पहला आधिकारिक बयान भी दर्ज कर दिया है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन का बयान दर्ज किया गया है, जिन्होंने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। तो देखिए, तमाम जो यहाँ पर वकील देखने को मिल रहे हैं, ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन का बयान दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में आपको हम बता दें कि कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर हुई थी। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ा और बेहद संवेदनशील मोड़ सामने आ गया है। वकीलों द्वारा आरोपियों की पैरवी न करने के फैसले के बाद सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पेशी का प्लान बदल दिया है। अब आरोपियों को कोर्ट नहीं लाया जाएगा, बल्कि जिला जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन पेशी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इसी के साथ पुलिस ने जांच में तेजी लाते हुए पहला आधिकारिक बयान भी दर्ज कर लिया है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन का बयान दर्ज किया गया है, जिन्होंने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। राम मंदिर दान चोरी मामले में अभियुक्त बनाए गए सभी 8 आरोपियों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगा। आज उनकी पेशी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगा। लेकिन एक बड़ा फैसला लेते हुए अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। वकील साहिबान मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करूंगा। किस तरीके से देखते हैं आप लोग इन पूरे मामले को और क्या कहेंगे? इन लोगों ने 180 लोगों की जन भावनाओं का कत्ल किया है। कत्ल करने की सजा जो फांसी है, लेकिन इन्होंने एक का नहीं बल्कि 180 करोड़ लोगों की जन भावनाओं का किया है, लोगों के विश्वास का किया है। इन्होंने राम को नहीं छोड़ा और कोई बात छोड़ दिए। इसलिए इनको जो है अधिकतम जो भी सजा होती है उसको दिलाया जाएगा। और इसमें बड़े बड़े जो मठाधीशों को बचाने का प्रयास सरकार कर रही है या और संघ कर रहे हैं, उनको किसी भी वजह से हमारा अधिवक्ता संघ छोड़ेगा नहीं। उन तीनों के खिलाफ हमारा अधिवक्ता संघ परिवाद दायर करेगा और उनको कानूनी सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेगा। तो ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। लोग चोरी का नाम दे रहे हैं। चोरी इस तरीके नहीं होती है। चोरी तो 10-20 हजार की होती है, लेकिन यहाँ तो बहुत दिनों से डकैती हो रही है उस मंदिर में। ठीक है, आरएसएस का जो एक कैंप कार्यालय खोला था जो है इन लोगों ने, मंदिर के नाम पे सिर्फ कैंप कार्यालय खोला था। मैं तो खुला बोलता हूँ। और मैंने एक कविता पढ़ी है, ठीक है, और उस कविता से तो सार्थक हो रहा है पूरी तरीके से। बलिदान सिंह का न होते सुना, बकरे बलवेदी पे चढ़ाए गए। 10-12 लोगों को अरेस्ट करवा दिए, छोटे छोटे लोग को, जिनका सिर्फ और सिर्फ 10-15 हजार की नौकरी कर रहे होंगे, उनको फंसा के बड़े लोगों को बचा दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 27 में चुनाव है। ठीक है, 27 के चुनाव को देखते हुए कि ये मुद्दा और हाईलाइट ना हो जाए, इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने भी अभी बोला है, ठीक है, कि अगर सरकार की तरफ से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग 173(4) की तरफ आएंगे और परिवाद दर्ज करा के 3 लोगों के खिलाफ, जिसमें चंपत राय जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनके योगदान को सार्थक करेंगे हम लोग कि आपने जो लूट मचाई है पूरी तरीके से इतने दिन से, ठीक है, उस पे अभी तक आपके पक्ष में लोग क्यों बैठे हुए हैं? सरकार का कोई भी एक आदमी नहीं बोलने को तैयार। बड़े लोगों को बचाया गया, ये वो नहीं दर्ज हुई। इसके पहले 2 एफआईआर दी गई लोगों की, वो नहीं दर्ज हुई। ये तीसरी एफआईआर दर्ज हुई। अच्छा, इसमें सिर्फ जो है लोगों को बचाने के लिए ही जो है ये किया जा रहा है। साफ सुथरा काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ लीपापोती हो रही है। यानी आप लोग विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। जब तक कि असली मुलजिम यहाँ कटघरे में नहीं आता है, तब तक हम लोग विरोध करेंगे। तो बिल्कुल आज जो फैसला लिया गया है बार संघ द्वारा
कि विरोध होगा और कोई इनका केस नहीं लड़ेगा। अगर बाहर कोई भी अपना वकालतनामा दाखिल करता है इनके पक्ष में तो उसका भी विरोध होगा। आज निर्णय लिया गया है कि अभियुक्तों को ओर से प्रथम दृष्टया जिनको की पुलिस ने वहाँ के ट्रस्ट ने अभियुक्त माना है उनकी पैरवी हम लोग नहीं करेंगे। जो वकील कहेगा कि हम करते हैं उससे जितने वकीलों का नाम होगा वो 5 लाख रुपए प्रत्येक वकील यहाँ पर सहयोग धनराशि देंगे और उसी धनराशि से वो प्रोसिक्यूशन की पैरवी कमेटी करेगी और कमेटी अपना पक्ष रखेगी। जो अभियुक्त इससे बचे हुए हैं उनके खिलाफ सीबीआई की मांग करेगी और जो अभियुक्त तो नहीं आ पाए अगर सीबीआई के उसमें या एफआईआर उनकी नहीं दर्ज हुई उसके खिलाफ 173 में एफआईआर दर्ज कराने की न्यायालय की शरण लेंगे और जहां तक जांच के लिए ये संघ को लिखेंगे और ये भी कहा गया है कि लोकल संतों को भी ट्रस्ट में रखा जाए जिससे यहाँ की स्थिति को वो स्पष्ट कर सके। जांच वाले भी वही होते हैं, ट्रस्ट के ही लोग हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी का भी विरोध हुआ है हमारे संघ में। ये बताया गया है कि वो पहले शासन में एक सरकारी सत्ता में भी रहे, सरकारी उसमें एक अधिकारी भी रह चुके हैं और उन पर ट्रस्टियों का विश्वास है। लेकिन ये जो जनता की और आवाजें हैं उसको लेकर अधिवक्ता संघ ने जरूर चर्चा की है। नृपेंद्र मिश्रा जी पर भी आरोप है कि उन्हें कतई ट्रस्ट की कमान ना दी जाए, अन्यथा यहाँ के लोकल संत तो शामिल ही नहीं है और अधिवक्ता संघ और पूरी जनता भी हो सकता है इस बात का विरोध करे। क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा और इन लोगों का भी जो है आपका संघ विरोध करेगा? संघ ये कह रहा है कि इन सभी लोगों ने अपने यहाँ का एक आदमी दे दिया है, वो सारे लोग कैद हो गए हैं, लोग कटघरे में हैं। लेकिन जो सही अभियुक्त हैं सभी अभियुक्तों का केवल चिन्हित सीबीआई ही कर सकती है। ये एसआईटी का गठन ये स्टेट की बहुत पहली सोच है। इस सोच को केवल उतने तक सीमित रखा गया है और इसमें घपले और लूट हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीबीआई की इंक्वायरी अत्यंत आवश्यक है जिससे पर्दाफाश हो, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं। वहीं अयोध्या चढ़ावा गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही